लोग तो सबसे पहले ये कहते हैं कि सर आप तो जो इन्वेस्टमेंट की बात करें वो तो बहुत दूर की बात है, हमारा तो बेसिक निज़ाम ही नहीं चल रहा। कभी ये ना कहिएगा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो इंतजाम नहीं है, हमारे पास तो रोटी खाने के लिए किराया देने के लिए पैसा नहीं। ये वाइब्रेशन आपको तबाह करेगी। बेशुमार गरीब इस वजह से गरीब है। 6 महीनों में क्या वो अपने आप को इतना बेहतर कर सकता है कि उसकी आमदनी 50,000 से बढ़ के 5 लाख तक चली जाए। अब गोश्त को पकने के लिए सर्टेन टाइम चाहिए। 4 औरतें खड़ी करके, 4 कुक खड़े करके आप एक हंडिया को जल्दी नहीं पका सकते। वो क्या करेंगे? अच्छा, ये 5 काम उस बंदे ने कर ली, उसकी आमदनी 50,000 से बढ़ के 1 लाख पे चली गई, उसके बाद 50,000 बचना शुरू हो गया। अब इस पैसों से वो कोई प्रॉपर्टी तो परचेज नहीं कर सकता, बट इन पैसों से वो क्या कर सकता है? ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं करें। इससे आप करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं। हमारी जो एक साइकी बन गई है ना, ये बड़ी गलत है। दुनिया में बात याद रखें, असल चीजें, कीमती चीजें फ्री हैं फॉर एवरीवन। अब उसका अपना जो प्लानिंग किस तरह से करे कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे करनी है, और उसका क्या मकसद क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। गलती ओवरसीज वाले ये कर लेते हैं कि जब उनके पास पैसा आता है वो अपने घर वालों की बात सुन के हमसाये वाला प्लॉट लेते हैं, साथ वाली प्रॉपर्टी लेते हैं जी। वो क्या कहते हैं, पुराने इलाके के अंदर है जी, फलाने गेट के पीछे घर पुराना ले लेते हैं। अब मसला ये होता है कि यहाँ इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आपको कोई ज्यादा देती नहीं है। डर होता है माइंड में, वो ये होता है कि यार पाकिस्तान में हमारी प्रॉपर्टी कब्जा ना हो जाए या कोई इस तरह का मामला ना निकल जाए। इसको वो कैसे अपने आप को सेव कर लें कि यार वो सेफ ही रहेंगे। ये जो कैफियत सिचुएशन है ना, ये उसी तरह है कि जैसे आप किसी मरीज को कहते हैं ना कि भाई आपने ये खाना, ये नहीं खाना, ये परहेज करना है। एक सर्टेन टाइम तक आपको परहेज करना होगा गैर जरूरी अखराजात से, और ये तो दैट कि आपका एक पोर्टफोलियो बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, मेरे साथ एहसन हसन अकील है। आज की जो नशिस्त है हमारी, वो इन्वेस्टमेंट के बारे में है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट है क्या, किधर करनी चाहिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो पढ़े लिखे होते हैं या वो कम पढ़े लिखे होते हैं? जो पढ़े लिखे होते हैं वो क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करते? ऐसे बेशुमार सवाल हैं जो आप ही ने पूछ रखे हैं, और वन बाय वन मैं उसके इंशाल्लाह ताला आंसर करूंगा। और आज की नशिस्त के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट है वो इंशाल्लाह ताला बहुत डेवलप होगा और आपको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी। शुरू करते हैं जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से पहले ना लोग तो सबसे पहले ये कहते हैं कि सर आप तो जो इन्वेस्टमेंट की बात करें वो तो बहुत दूर की बात है, हमारा तो बेसिक निज़ाम ही नहीं चल रहा। देखिए जो ही आप वाइब्रेट करेंगे ना, वही रहेगा। कभी ये ना कहिएगा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास तो इंतजाम नहीं है, हमारे पास तो रोटी खाने के लिए, किराया देने के लिए पैसा नहीं। ये वाइब्रेशन आपको तबाह करेगी। बेशुमार गरीब इस वजह से गरीब है। अगर आपके पास नहीं है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो दुनिया में कितने कितने अजीम ग्रेट्स हैं, कितने रिच लोग हैं। क्या थे वो? जीरो थे, जीरो। ठीक है ना, जैसे बिल गेट्स कहते हैं ना कि अगर आप गरीब पैदा हो गए तो ये आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन आप गरीब मर गए तो पक्का आपका कसूर है। इसलिए कि क्यों हम वीडियो बना रहे हैं, क्यों किताबें मौजूद हैं, क्यों दुनिया नॉलेज दे रही है, बांट रही है। आपने देखना है कि आपने कितनी आमदनी चाहिए और वो कैसे होगी, और आपकी इस वक्त की सिचुएशन और जहां पहुंचना चाहते हैं उसको ब्रिज करना है आपने। और कैसे करना है, रहनुमाई मिल जाएगी। पहले सवाल अपने ज़हन में लाइए, और अगर आंसर ना मिले तो आप हमें सवाल लिख सकते हैं, हम उसको आपको आंसर करेंगे। तो जो जितनी आमदनी आप करना चाहते हैं, फर्ज करें अभी 50,000 आमदनी, आप 2 लाख पे पहुंचना चाहते हैं, आप 50,000 वाले इंसान है तो आपको 50,000 मिलता है। आप 2 लाख वाले इंसान बन जाए, आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। अब वो किसने बदलना है? मैंने, आपने नहीं, किसी और ने नहीं, आपने अपने आप को बदलना है। ठीक है ना। जब आप 2 मिलियन वाले इंसान बन जाएंगे तो 2 मिलियन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये दुनिया जस्टिफाइड है इस सेंस के अंदर। मैं प्राइवेट वर्ल्ड की बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमत की बात तो नहीं करता कि जो आया उसने आप नीचे अल्ले तल्ले खड़े कर दिया। वो तो हमारा है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं है। बात यह है कि ये दुनिया फ्री फॉर एवरीवन है। जो कॉम्पिटेंट है, जो डिजर्विंग है, उसको वो पैसा मिल जाएगा। और अगर आपकी आमदनी नहीं है, अच्छा फिर अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले टाइम इन्वेस्टमेंट को जानेंगे। टाइम की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पैसे से कीमती वक्त है, लेकिन गरीबों को वक्त का कुछ एहसास नहीं होता, वो उसको जाया करते रहते हैं। लेकिन अमीरों को वक्त का एहसास होता है, उन्हें पता होता है कि वक्त नहीं मिल सकता। मैं अगर किसी को कहूंगा मुझे 1 अरब रुपया ले ले और मेरी जिंदगी के अंदर अगले आने वाले जो 50 साल है वो इंश्योर्ड हो जाए कि मेरे 50 साल मेरे पास वक्त है, नहीं कोई कर सकता। तो कितना कीमती वक्त है, एक लम्हा भी जाया ना करें। ये भी सबसे पहली और बड़ी इन्वेस्टमेंट ये है। अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदे की आमदनी 50,000 है,
2025 का आधा साल गुजर चुका है, उसके 6 महीने गुजर चुके हैं, पीछे उसके बाद 6 महीने रह गए हैं। 6 महीनों में क्या वो अपने आप को इतना बेहतर कर सकता है कि उसकी आमदनी 50,000 से बढ़ के 5 लाख तक चली जाए? देखिए, आदमी जो बदलता है ना, वो उसी लम्हे बदलता है जब वो डिसाइड कर लेता है। ये डिसीजन शेप्स डेस्टिनी। जो ही आपने फैसला करेंगे, आपकी तकदीर और सूरत बदल जाएगी। अब मामला ये है ना, क्योंकि हम ब्लैक एंड व्हाइट में सोचने के आदी है ना, हम ये नहीं सोचते कि भाई हम कहते हैं भाई 6 महीने में रिजल्ट निकलेगा तो मैं ये काम करूंगा, अगर नहीं निकलेगा तो मैं क्यों काम करूंगा। यही तो फेलियर है। आप उस तरफ चल निकले, हो सकता है कि आपको 2 महीने में मंजिल मिल जाए, 4 महीने में मिल जाए, 6 महीने मिल जाए, 1 साल, 2 साल, 6 साल लग जाए, लेकिन एक डायरेक्शन को पकड़े आप। ठीक है ना। ये जो जल्दबाजी है ना, ये शैतान का काम होता है। देखें, एक खाना है, आजकल गोश्त पक रहा होगा हर घर के अंदर। अब गोश्त को पकने के लिए सर्टेन टाइम चाहिए। 4 औरतें खड़ी करके, 4 कुक खड़े करके आप एक हंडिया को जल्दी नहीं पका सकते। वो क्या करेंगे? वो आग का उसका टाइम है, गोश्त के गलने का टाइम है। ठीक है, उसमें आप मीठा सोडा डाल दें, कुछ और डाल दें, लेकिन वो जायका नहीं रहेगा। तो जो ही टाइम रिक्वायर्ड है वो तो टाइम लगना है। गलती यहां होती है कि आप शुरू नहीं करते। आप ये कहते हैं यार क्योंकि 6 महीने में हो नहीं सकता इसलिए मैं शुरू नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, उसको पहले कौन से 5 काम करने चाहिए जिसने अपनी आमदनी 50,000 से बढ़ानी है? पहले 5 काम कौन से? देखिए, नंबर 5 काम में नंबर 1 ये है कि वो सुबह जल्दी उठना शुरू करें। नंबर 2, नमाज बाकायदगी से पढ़ना शुरू करें, बाजमात पढ़ें। नंबर 3, अब एक्सरसाइज वगैरह, वॉक वगैरह करें। नंबर 4, रीडिंग करें, किताबें पढ़ें, अच्छा नॉलेज कंज्यूम करें। नंबर 5, अपना हल्का अहबाब चेंज करें। जो ही आपका हल्का अहबाब है ना, उतनी ही आपकी आमदनी है। अगर उसी सर्कल के अंदर उधर से निकल के आप डिफरेंट सर्कल के अंदर चले जाएंगे जिनकी आमदनी ज्यादा है, जल्दी थोड़ी देर के बाद आपकी आमदनी भी उतना होना शुरू हो जाएगी। तो ये 5 काम है, आज कर लें, अभी कर लें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अच्छा, ये 5 काम उस बंदे ने कर ली, उसकी आमदनी 50,000 से बढ़ के 1 लाख पे चली गई, उसके बाद 50,000 बचना शुरू हो गया। अब इस पैसों से वो कोई प्रॉपर्टी तो परचेज नहीं कर सकता, बट इन पैसों से वो क्या कर सकता है? देखिए, इन पैसों को सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट पे नहीं है, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर है। ठीक है ना। ये किताबें लीजिए, ये इस तरह की 2000 की अलमारी मिल जाएगी, उसमें किताबें रखिए, उन किताबों को पूरे को गौर कीजिए, उनको पढ़िए, वो क्या कहना चाहती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए। ठीक है ना। ऐसे बेशुमार किताबें हैं कि जो आपकी जिंदगी ही बदल देंगी। ठीक है ना। तो ये सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। कपड़ों पे भी करें, लेकिन कपड़ों से ज्यादा दिमाग में इन्वेस्ट। ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं करें। इससे आप करोड़ों अरबों रुपया कमा सकते हैं। और अगर आप इससे नीचे ही सिर्फ बेशुमार लोग हैं, गाड़ी पे खर्च करते हैं, कपड़ों पे खर्च करते हैं, वो बात करते हैं तो पता लगता है कि यार ये तो बंदा बिल्कुल इंटेलेक्चुअली इतना लो है। तो वो कोई किसी के पास कोई जराई जमीन बिकी हुई है तो वो पैसा है, किसी के पास कोई अब्बा बाहर गया तो वो पैसा है, वो खुद कुछ नहीं है। तो लिहाजा आप जो सबसे पहले जो 50,000 कमाएं उसको अपने ऊपर खर्च करें, अच्छा कोर्स करें। हम भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो यानी अपने ऊपर आप बदलेंगे तो दुनिया आपकी बदल जाएगी। और अगर आप नहीं बदलेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक प्लॉट ले लेंगे फर्ज करें, या एक यूनिट ले लेंगे, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं बदले हुए तो। अच्छा, इसमें ये भी है कि जब हम लोगों को बताते हैं ना कि आप इन्वेस्टमेंट करें अपने ऊपर, तो वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह बताएं जहां हम जाके पैसे जमा कराएं, हमें कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जो हम कर लेंगे और हम चेंज हो जाएंगे। हमारी जो एक साइकी बन गई है ना, ये बड़ी गलत है। दुनिया में बात याद रखें, असल चीजें, कीमती चीजें फ्री हैं फॉर एवरीवन। ऑक्सीजन फ्री है, ये बारिश का पानी फ्री है फॉर एवरीवन। हर चीज फ्री है, आप सोचिए। और नेचर सारी फ्री है, और आपको ये सारा फ्री है यूट्यूब के ऊपर। दुनिया सिखा रही है, दुनिया बता रही है एक से एक तरीका। आप किसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, किधर आपका माइंड मेकअप होता है जो आपको रेवोल्यूशनरी चेंज कर दे, उधर आप चले जाए। अच्छा, उस बंदे के पास अब पैसे ज्यादा बचने लग गए हैं, अब उसके पास इतने पैसे बच रहे हैं कि वो किसी न किसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि जो वो कारोबार कर रहा है, काम कर रहा है, उसमें करना चाहिए इन्वेस्टमेंट? देखिए, 2 बातें हैं। कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ क्या, ज्यादातर बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता। आप एक फर्ज करें, अगर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कोई इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि इधर आपको प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगेगा, तो फिर तो आपको अपने बिजनेस में लगाना चाहिए। अदरवाइज जितने बिजनेसेस है ना, जो पैसा सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद वो जब चाहे, क्योंकि 90 डेज के टाइम के ऊपर लिक्विडेट भी हो जाती है चीजें, जब चाहे 90 दिन के टाइम के ऊपर वो पैसे को लिक्विडेट करके अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर वहां से वापस आता है, फिर उसको रियल एस्टेट इन्वेस्ट करते हैं।
तो ये फार्मूला है उन लोगों के लिए जिनके पास आपको बिजनेस में इतना पैसा नहीं चाहिए, आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है, उसको आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, इंजेक्ट करें, उधर से आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, पैसे भी इनकम आएगी, और जब आपको नीड और रिक्वायरमेंट होगी तब आप 90 डेज के टाइम के ऊपर आप उसको लिक्विडेट कर लेते हैं। ये जिन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं होता ना, वो इस तरह के सवाल ज्यादा करते हैं, उनको पता नहीं होता। हालांकि जिनको एक्सपीरियंस होता है वो अपना सिस्टम चला रहे होते हैं, चीजें वो सिंपल होती हैं, पर लोग बाहर से थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। देखिए असल में जिंदगी में जो मैंने सीखा है ना वो ये है कि आपको जितनी समझ आई है ना, आप उस पर एक्शन कर लें। जब आप एक्शन करके अगले स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो वहां सिखाने वाले बहुत होंगे, वहां आपको चीज समझ आ जाएगी, उसके बाद अगले मरहले पे चल जाए। कुछ लोग गलती करते हैं कि वो कहते हैं हमें सारी बात का पता लग जाए और फिर हम शुरू करेंगे। ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि सिचुएशंस चेंज होती हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन जब आप सिचुएशन में जाते हैं तो फिर आपके लिए मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आ जाती है। अच्छा, अब वो इन्वेस्टमेंट उसने करना शुरू कर दी है, वो एक प्लान के अंदर आ गया है, अब उसका अपना जो प्लानिंग किस तरह से करे कि उसने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे करनी है, और उसका क्या मकसद क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट? देखिए अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उसमें दो बातें हैं, और एक बात यह है कि अगर आपने कभी पाकिस्तान नहीं आना, तो ऐसे बहुत कम लोग हैं कि जिन्होंने कभी पाकिस्तान नहीं आना, क्योंकि हर एक को, क्योंकि वो पराया मुल्क है, वहां आप सेकंड ग्रेड सिटीजन ही रहेंगे। अच्छी एक इंटेलिजेंट मूव ये है कि आप सर्टन टाइम तक अपने आप को एक टाइम दें कि इस टाइम तक मैं यहाँ हूं, उसके बाद मैं पाकिस्तान में चला जाऊंगा, और वहां पहले ही आप अपने लिए वहां एसेट बनाना शुरू करें पाकिस्तान के अंदर यहाँ। अच्छा, और आपका एक एंड पॉइंट होना चाहिए कि ये टाइम है जिसके बाद मैं एक डिफरेंट जिंदगी जीऊंगा, और आपकी जिंदगी बहुत बड़ी होगी और वो बेहतरीन हो सकती है। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं बहरिया में, यहाँ हम योगा भी करते हैं, कुरान क्लास है, सीरतुन नबी की क्लास है, हम अपना काम भी करते हैं, हर हवाले से एक बेहतरीन जिंदगी है। तो ये आप भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर प्लान कर सकते हैं। तो पहले आपने ये कहना कि मुझे कब एग्जिट लेना है वहां से, और आपको उसके पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू करनी है। गलती ओवरसीज वाले ये कर लेते हैं कि जब उनके पास पैसा आता है वो अपने घर वालों की बात सुन के हमसाये वाला प्लॉट लेते हैं, साथ वाली प्रॉपर्टी लेते हैं, है जी, वो क्या कहते हैं, पुराने इलाके के अंदर है जी, फलाने गेट के पीछे घर पुराना ले लेते हैं। अब मसला ये होता है कि यहाँ इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको कोई ज्यादा देती नहीं है, बल्कि वो आपकी ना सेकंड और थर्ड ग्रेड प्रॉपर्टी हो जाती है। हमेशा लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में प्रेफरेबली इसलिए करें कि यहाँ का बहुत बड़ा फ्यूचर है आने वाले टाइम के अंदर, और ये एक इंटरनेशनल सिटी है, दुनिया का सेकंड ब्यूटीफुल कैपिटल है, तो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि आप अभी की जब आप जाते हैं ना, अब फर्स्ट गाँव से गए हैं, अब वापस अगर आप कहेंगे कि मैं 10 साल 15 साल बाद आके गांव में सेटल हो जाऊंगा, तो आप हो नहीं सकेंगे। आपको एक्सपोजर डिफरेंट लेवल का आ जाएगा, फिर आपकी औलाद होगी, अब वो उस गांव में ही पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते ना, क्योंकि दुनिया देखो, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, पूरी दुनिया मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में लाइफ है, बाकी जगहों पर तो कंप्रोमाइजिंग सी जिंदगी है। तो लिहाजा आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए इन चीजों को ख्याल रखना है कि फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट करनी है, कि जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट और प्रॉफिट दे। जो लोग इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत, इससे उनका पैसा बहुत मल्टीप्लाई होता है, बल्कि जितना उन्होंने कमाया होता है ना बाहर, जब वो वापस आते हैं उससे 4 गुना यही पैसा उनका डेवलप हो चुका होता है। इसके लिए हमने उनको एक फॉर्मूला दिया है कि आपने 5 प्रॉपर्टीज की प्लानिंग करनी है अगले 10 सालों में जी। पहली प्रॉपर्टी आपका घर हो या अपार्टमेंट हो जिसमें आप खुद रह सकें, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टीज कमर्शियल प्रॉपर्टीज हो, सो दैट कि आपको वहां से रेंटल कम आए। जब रेंटल कम आएगी तो फिर उनका एक सिस्टम चलता रहेगा। ये आपने बैठ के अपने साथ पेपर पेंसिल ले लें, एक डायरी ले लें, उसमें लिखें कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या होगा मुस्तकबिल। मैं आपको अपना बताता हूँ, अब मैंने जो 2010 में प्रॉपर्टीज बनाई थी वो इस नियत से बनाई थी कि कल को मेरे बेटा कोई बाहर पढ़ने के लिए जाएगा, उस वक्त प्रॉपर्टी चाहिए, उसके लिए उस वक्त पैसा चाहिए। अब वो जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट थी वो ग्रो होगी, बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह आप अपना पर्पस बनाएं कि किस इन्वेस्टमेंट का क्या पर्पस है और वो क्यों की जा रही है। तो इस तरह से आपको आपकी औलाद के हिसाब से प्रॉपर्टीज बन जाएंगी जो कि उनके कल को काम आएंगी, और जब वो अपने पांव पे खड़े होंगे वो ऑलरेडी सरप्लस के अंदर होंगे, यानी उन पे फिर प्रेशर नहीं होगा कि उनके पास है कुछ नहीं, वो फिर संभाल लेंगे। वो जब बंदे कुछ होता है ना तो संभालना आ जाता है। वो कहते हैं ना, खुदा हुस्न दे तो नजाकत आ ही जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आज लॉन्ग टर्म का सोचें। डर होता है माइंड में, वो ये होता है कि यार पाकिस्तान में हमारी प्रॉपर्टी कब्जा ना हो जाए या कोई इस तरह का मामला ना निकल जाए, इसको वो कैसे अपने आप को सेव कर लें कि यार वो सेफ ही रहेंगे। देखें, अगर आप बहरिया डीएचए के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कब्जा नहीं होता, एक चीज। दूसरी बात यह है कि बाकी भी कुछ अच्छे इलाके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इंसान का दुश्मन होता है ना वो फियर होता है, खौफ। ठीक है ना, इस खौफ के ऊपर काबू पाना सीखें, क्योंकि दुनिया लोग आमतौर पे दाएं बाएं जिसके साथ काम करते हैं, जिधर उठते बैठते हैं, उन्हीं से मशवरा करते हैं।
भाई वो मशवरा नहीं दे सकते, दे आर नॉट कंसल्टेंट, प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं है वो ऐसी बात करेंगे जो उनका तबीयत है वही बात करेंगे। ज्यादातर ओवरसीज की कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और इस वजह से कि उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो ले सके। बेशुमार ने तो ये चक्री और ये गुजर खान के फार्म लिए हुए हैं जो कि प्रॉपर्टी ही नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद को धोखे में डाला। तो लिहाजा आप इस खौफ का मुकाबला करने के लिए चीजों को ऑपरेशन किया करें, डीप डाउन जाया करें, खौफ खत्म हो जाएगा और आप सही फैसला कर पाएंगे। अच्छा, किस उम्र में, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है, प्रैक्टिस होती है सारी, तो किस उम्र में ये स्टार्ट कर देनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करना? देखिए जी, मैं वॉरेन बफेट की बात यहाँ कोट करूंगा कि वो 11 साल की उम्र में उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, और उन्होंने कहा था, बाद में उन्होंने कहा कि वो लेट था, मुझे उससे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए था। आप सोचें कि 11 साल की उम्र का बच्चा कह रहा है कि मैं लेट था, और जो कि आज दुनिया का अमीर तरीन इन्वेस्टर है, क्योंकि उसने कुछ इन्वेस्ट किया, हर जगह पैसा इन्वेस्ट किया और ग्रो हुआ तो कहां से कहां पहुंच गया। तो आप बच्चों को सिखाएं इन्वेस्टमेंट, बच्चों को बताएं कि पॉकेट मनी जो है वो आपकी, आप उसको क्या क्या कुछ कर सकते हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉकेट मनी को जब वो इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो यकीन कीजिए जब वो कमाना शुरू होंगे, जब वो उनका पैसा आएगा तो वो सही डायरेक्शन के अंदर पैसे को ग्रो करेंगे। ये मसला नहीं होता कि लोग कम पैसा कमाते हैं या लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, मसला ये होता है, फर्क ये होता है कि अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते और कुछ थोड़े से लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए वो बहुत वेल्दी हो जाते हैं, उनके पास बहुत पैसा हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने टाइमली इन्वेस्ट किया। और पैसे को एक जगह, देखिए पैसा जो होता है वो एक बीज की तरह होता है, जैसे एक दरख्त लगाते हैं ना, अगर हमने मानसून में दरख्त लगा दिया, उसको 6 महीने मिल गए, वो फूट गया, अब उसके बाद वो बड़ा होता जाएगा और मौसम उसको मिलते जाएंगे, नहीं तो पानी हम दे देंगे थोड़ा बहुत। इसी तरह इन्वेस्टमेंट है, जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आप थोड़ा मैनेज करके मंथली जो भी आपने पेमेंट करनी है वो कर लेते हैं। अब आपका जो पैसा लगता है, फर्ज करें 3 लाख रुपया लगा है, वो समझ लें कि 6 लाख रुपया हो गया है। आप इस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि 2-3 सालों के बाद जब अपना पूरा पे ऑफ करेंगे तो आपका डबल हो जाएगा। तो अब आप देखिए ना कि आपने कमाया तो 3 लाख, हो 6 गया, करोड़ आपने इन्वेस्ट किया, हो 2 करोड़ गया। और ये तो इनिशियल मैं मल्टीप्लाई होने की बात कर रहा हूं, अगर 10 साल के बाद देखेंगे तो वो करोड़ रुपया जो आपने किया वो पता नहीं 10 करोड़ हो चुका होगा। तो यानी इन्वेस्टमेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लोग आमतौर पे और गलती करते हैं, वो कहते हैं जो हम कमाते हैं ना उसमें से खर्च करते हैं, जो बच गया हम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आप कमाते हैं उसको इन्वेस्ट करें, जो बच गया उसको खर्च करें, और फिर अगर फिर कम बच गया तो फिर और पैसा कमाएं, साथ हो के जरूरतें चलें। यानी आपने अपने आप को ना थोड़ा डिफरेंट करना है। जो ये सारी दुनिया है ना 9 to 5 जॉब है जी, वो आप जाएं इधर हाईवेज के ऊपर तो रश लगे हुए हैं, बेचारों की किचन चलेगा, वो नहीं जाएंगे तो किचन नहीं चलेगा, वो एक स्यापे के अंदर मुब्तला है। उस स्यापे से निकलने का एक ही हल है, वो ये कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें और जल्दी करना शुरू करें। थोड़ा इन्वेस्ट हो, लेकिन वो आपका पैसा ग्रो और मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये बात होती है ना कि आप पहले इन्वेस्ट करें फिर खर्चा करें, तो वो लोग थोड़ा सा समझते हैं कि यार ये सही बात नहीं है, या फिर ये इलॉजिकल सी बात है कि यार पहले इन्वेस्ट करेंगे तो निज़ाम चलेगा कैसे। लेकिन वो एक चीज़ मिस कर देते हैं कि आप अगर इनकम आपकी कम है तो आप इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते रियल एस्टेट में ना, आपको पहले इनकम बढ़ानी है, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। देखें ये जो कैफियत और सिचुएशन है ना, ये उसी तरह है कि जैसे आप किसी मरीज को कहते हैं ना कि भाई आपने ये खाना ये नहीं खाना, ये परहेज करना है। एक सर्टेन टाइम तक आपको परहेज करना होगा गैर जरूरी अखराजात से, और ये तो दैट कि आपका एक पोर्टफोलियो बन जाए, आपका एक बेस बन जाए, उसके बाद फिर आप बाद में खर्च करते रहे, प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये डिसिप्लिन तरह की चीज है ना, अगर फर्ज करें, देखिए ये 2 पेन होते हैं, एक पेन ऑफ डिसिप्लिन होता है और एक पेन ऑफ रिग्रेट होता है, काश मैं इन्वेस्ट कर लेता, तो वो बहुत खतरनाक पेन होता है। और लोगों को होता है, लोग हमें बताते हैं कि जी ये तो 20 लाख रुपए का प्रॉपर्टी थी, आज तो ये 2 करोड़ की हो गई, काश मैं ले लेता। ये बड़ी खतरनाक पेन होती है। तो आप पेन जो है ना वो डिसिप्लिन का ले लें, थोड़ा सा होगा आपको, अभी वक्ती प्रॉब्लम होगा कि 3 लाख रुपए जमा कराना है और निजाम है उसको डिले करेंगे, वक्ती होगा, बट कल को आपको जो है ना वो जो एक रिवॉर्ड मिलेगा ना, तो वो आप भूल जाएंगे कि कभी मैंने सेक्रीफाइस किया था, कभी मैंने मुश्किल के अंदर पैसा जोड़ा था या जमा किया था। क्योंकि ये देखो पैसा कहीं आना नहीं ना, और बहुत ज़्यादा इकट्ठा पैसा तो कहीं आता ही नहीं है, ये इसी तरह ही। तो जब आपको पता है कि यही तरीका है और इससे करना ही है, तो जितनी जल्दी कर लें, जिंदगी के मुश्किल सवाल जितनी जल्दी हल कर लें, जिंदगी आगे आसूदा और आसान हो जाएगी। तो आज हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की। आपके ज़हन में कुछ ना कुछ सवाल जरूर होंगे, जो सवाल हो बिला झिझक पूछिए, इंशाल्लाह हम उसका आंसर करेंगे अलग Q&A सेशन के अंदर। प्रोवाइस डेवलपर्स और अहमद अकील ऑफिशियल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।